सप्रेम नमस्कार मित्रों, मैं कुलकर्णी विजय कुमार मधुकर राव आज आपके सम्मुख बीए, बीएससी और बीकॉम एसवाई सेकंड ईयर के पाठ्यक्रम में जो यात्रा वर्णन रखा गया है, डॉक्टर शकुंतला कालरा इन्होंने जो यात्रा वर्णन लघु भारत मॉरिशस का सांस्कृतिक प्रेम इस नाम से जो यात्रा वर्णन है, इसमें उन्होंने मॉरिशस के संस्कृति में भारतीय त्यौहार, आध्यात्मिकता, उत्सव, त्यौहार, ये सारी बातें किस तरह से बनाई जाती है, सब मिलजुल कर रहते हैं। ताजिया हो या और कोई भी त्यौहार हो, हर त्यौहार वहाँ पर हिंदू संस्कृति की तरह ही मनाए जाते हैं और उसी को इस लघु भारत मॉरिशस का सांस्कृतिक प्रेम इसमें डॉक्टर शकुंतला कालरा जी ने वहाँ पर व्यक्त किया है। जब हम हमारे देश की जो संस्कृति है, वही संस्कृति दूसरा देश अगर उसी तरह से उसका सम्मान करे या वहाँ पर परंपरा चलती रही संस्कृति, तो हमें आश्चर्य लगता है और वो देखने का हमें एक अंतर्मन से देखने की इच्छा होती है। और उसी तरह से जो जीवन शैली है, रीति रिवाज है, निजी संस्कृति है, विचार है, कलात्मकता है, वह मॉरिशस में इस यात्रा वर्णन में वर्णन किया गया डॉक्टर शकुंतला कालरा द्वारा। तो इसमें उन्हें जो अनुभूति आई वहाँ पर जाने पर, वह व्यक्त की गई है। और उन्हें वहाँ पर वो गई क्यों, तो वह जब छात्रा थी, विद्यार्थी थी, तब दिल्ली विश्वविद्यालय में अध्ययन करती थी। तो वहाँ पर अनेकों व्याख्यानों का आयोजन होता था और वह व्याख्यान देने के लिए अनेकों बड़े बड़े विद्वज्जन, पत्रकार और बड़े जो ज्ञानी लोग हैं, वह वहाँ पर आते थे और आकर वह प्रवासी भारतीय होने के बावजूद वहाँ की जो संस्कृति है मॉरिशस की, वह वहाँ की बातें करते थे। और उसे सुनकर इस लेखिका को वहाँ पर मॉरिशस देखने की इच्छा हुई कि मैं भी वहाँ पर क्यों नहीं चली जाऊँ, मुझे भी देखना है। और इस तरह से उनके मन में वो बातें आने लगी और इसी का अगली कड़ी वहाँ पर उन्हें निमंत्रण आया मॉरिशस से। कब? जब सांस्कृतिक मंत्रालय से उन्हें 25वें अंतर्राष्ट्रीय रामायण सम्मेलन में पत्र वाचन का निमंत्रण मिला और वह वहाँ पर गई। वहाँ पर चले जाने के बाद वहाँ पर जो संस्कृति है, जिस तरह से भारत में दीपावली मनाई जाती है, होली मनाई जाती है, करवा चौथ मनाया जाता है, शिवरात्रि मनाई जाती है, ये सारी तीज त्यौहार या वहाँ पर जो ताजिया बनाया जाता है, सारे सन जिस तरह से भारतीय संस्कृति में मिलजुल कर किए जाते हैं, उसी तरह से वहाँ पर भी उन्हें देखने को मिला। लेकिन वह देखकर उन्हें हर्ष हुआ, खुशी हुई। लेकिन एक बात उनके मन को याद आई कि गिरमिटिया नाम के जो मजदूर है, वह मजदूर भारतीय थे और अंग्रेज सरकार ने उन मजदूरों को वहाँ मॉरिशस लेकर चली गई थी और वो कम मेहनत देकर उनसे काम करवाया, आधा पेट रखकर उन्होंने काम किया, फिर भी अपने संस्कृति का प्रेम नहीं छोड़ा। और इस तरह से वहाँ पर उन गिरमिटिया मजदूरों का भी त्याग है और वहाँ पर और उन्होंने जिस तरह से संस्कृति का पालन किया और उस पालन की बदौलत ही आज वहाँ पर ये सारी बातें दिखने को मिलती है। मॉरिशस प्राकृतिक संपदा के साथ सांस्कृतिक संपदा में भी समृद्ध है।
जहां घर घर में रामायण का पाठ होता है और प्रांगण में हनुमान जी विराजमान होते हैं हर घर में। जहां गंगा ताल के किनारे 13वें ज्योतिर्लिंग के रूप में मारीशेश्वर महादेव का मंदिर है। जहां दुर्गा घर की शोभा है, दुर्गा पूजा भी वहां पर होती है। जहां मरियम है, ईसा मसीहा है। जहां फ्रेंच संस्कृति और ईसाई धर्म के बीच में भारतीय संस्कृति अड़िग और सुरक्षित है। और इस तरह से सब मिलकर वहां पर त्योहार मनाते हैं। भले ही उन लोगों की मूल भाषा भोजपुरी होने के बावजूद वो हिंदी बात करते हैं। मंदिर को मंदिर कहते हैं। इतना ही नहीं, वहां पर रामचरितमानस सर्वप्रिय धर्म ग्रंथ है। सर्वप्रिय धर्म ग्रंथ रामचरितमानस वहां पर दिखाई देता है। रामचरितमानस है। और इस तरह से वहां पर वहां की संस्कृति में भी जो भारतीय अध्यात्म है, भारतीय एकता है, भारतीय संस्कृति में सर्वधर्म समभाव है, वह भी मॉरिशस में उन्हें देखने को मिलता है। मॉरिशस में जो पर्व और त्योहार मनाए जाते हैं वो कौन कौन से हैं? तो वहाँ पर जो मॉरिशस में मैंने देखा कि अप्रवासी के मन में भी अपनी संस्कृति, रीति रिवाजों और त्योहारों के प्रति विशेष अनुराग एवं उत्साह है, विशेष प्रेम उनके मन में है। कौन कौन से त्योहार है? शिवरात्रि, दिवाली, करवा चौथ, होली आदि त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाए जाते हैं। रामनवमी के अवसर पर सभी मंदिरों में विशेष रूप से पूजा होती है, पाठ होता है, रामायण का पाठ होता है। देश भर में अखंड रामायण पाठ और सुंदरकांड का पाठ होता है। रामायण का एक भाग है सुंदरकांड, जो हनुमान जी की वीरता को लेकर है। तो यह देश भर में अखंड रामायण पाठ और सुंदरकांड चलता है। वहाँ पर खूब सजावट होती है और उसी के साथ साथ वहाँ पर प्रवचन रखे जाते हैं। मुरारी बापू जो कृष्ण कथा या प्रवचन देने में चर्चित है, प्रसिद्ध है, उनका जब प्रवचन होता है तो वहाँ पर अनेकों लोग वहाँ पर भीड़ जमा होती है वो सुनने के लिए। और इस तरह से मॉरिशस में एक जो प्रेम है सांस्कृतिक वह वहाँ पर दिखाई देता है। तुलसीदास के प्रति असीम श्रद्धा है उनके मन में। संत तुलसीदास के प्रति असीम श्रद्धा उन लोगों के मन में है और रामायण सेंटर वहाँ पर निर्माण हुआ है। और इस तरह से वहाँ पर त्योहार होते हैं। और मॉरिशस में मंदिरों की भांति कई गिरजाघर भी है। क्रिसमस का त्यौहार यहाँ बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है और मॉरिशस की सांस्कृतिक सौंदर्य के साथ साथ तरह तरह की संस्कृति का भी सौंदर्य वहाँ पर दिखाई देता है। और सारी वहाँ पर त्यौहार मुहर्रम हो या अप्रवासी ईद उल फितर और बकरी ईद मनाते हैं। मुहर्रम के दिन ताजिया जुलूस भी निकालते हैं। ताजिया मॉरिशस में अलावा अन्य भारतवंशी देशों सुरीनाम, गयाना, त्रिनिदाद और टोबैगो भी बनाया जाता है। पोर्ट लुई में ताजिया को गुहन के रूप में माना जाता है। इस तरह से वहाँ पर जो त्यौहार भारतीय है। मॉरिशस में भी जैसे हिंदू मंदिरों में जाते हैं उस तरह से मुस्लिम दरगाहों में चले जाते हैं। मॉरिशस में कई दरगाहें हैं जहाँ लोग अल्लाह के नाम पर दुआ मांगते हैं और इस तरह से प्रार्थना स्थल भी वहाँ पर दिखाई देते हैं। मॉरिशस की दूसरी विशेषता गंगा तालाब जो मारीशेश्वर नाथ मंदिर के रूप में जाना जाता है। तब वह जब लेखिका यात्रा वर्णन करते हुए वहाँ पर चली गई है और जैसे ये सारी बातें देखने के बाद, प्रार्थना स्थल देखने के बाद वह होटल से बाहर निकल कर नाश्ता कर लेती है। नाश्ता करने के बाद वह आह्लादित हुए और वहाँ पर जैसे बाहर निकलती है प्राकृतिक सौंदर्य बहुत लुभावना होता है और उनका वो मनोहरी रूप वो प्रकृति का वो देखते हुए जैसे बाहर निकलती है। और बाहर निकलने के बाद गंगा तालाब वहाँ पर स्थित मॉरिशेश्वर नाथ जाने के लिए तैयारी करती है। और वहाँ की मूर्ति जो है 108 फुट ऊंची शिव की विशाल प्रतिमा वहाँ पर दिखाई देती है। बहुत देर तक वहाँ खड़े प्रकृति को निहारते रही और
मौसम अत्यंत ठंडा था, हल्की हल्की फुहारें पड़ रही थी। खूबसूरत दृश्य वालियों का चुंबकीय आकर्षण वहाँ से हमें हिलने ही नहीं दे रहा था। वहाँ के अनुभव उनके बूंदों में बिकते हुए सब किसी स्वर्गिक लोक का आनंद ले रहे थे। और इस तरह से वहाँ पर जो शिव की मूर्ति दिखाई देती है 108 फीट, वहाँ पर वह उन्हें दिखाई दे रहा है। और उसे देखकर उन्हें लगा कि वहाँ पर क्यों ना हम भी फोटो खिंचवाए, और उन्होंने फोटो वगैरह वहाँ पर खिंचवाए। और इस तरह से उन लोगों का सबसे प्रिय त्यौहार शिवरात्रि है, और शिवरात्रि पर सबसे बड़ा धार्मिक मेला वहाँ पर लगता है। और इस तरह से मॉरिशस में उन्होंने देखा, और वह उसी के साथ उन्होंने वहाँ पर क्या देखा, झील, समंदर, वहाँ नदी नहीं, वहाँ पर अब हम दूर वहाँ से निकलकर वो दूर पहाड़ी पर चले गए। वहाँ पर एक झील वहाँ उन्हें दिखाई दी, और झील देखने के बाद वहाँ पर वो गए 3,000 फुट से अधिक ऊंचाई पर अनानास, पनिक, यूकेलिप्टस आदि वृक्षों से घिरी निर्मल जल की झील जो ज्वालामुखी के मुख से बनी है। झील की ऊपरी सीढ़िया पर ही यह शिवालय है। गंगा तालाब पर बने इस मंदिर में ज्योतिर्लिंग की स्थापना हुई है। इस विशाल ज्योतिर्लिंग के विषय में बताया जाता है कि जब यह बन रहा था तो आसमान से बिजली, प्रचंड बिजली गिरी, और वह बिजली शिव ने अपने ऊपर ली, जैसे हाल उन्होंने प्राशन किया था समुद्र मंथन में। उसी तरह से यह जो प्राकृतिक आपदा है उन्होंने अपने ऊपर ले ली। शिव का अर्थ ही होता है कल्याण, शिव मांगल्य, और इस तरह से वहाँ की शिव की जो महिमा है वो महिमा वहाँ पर दिखाई देती है। गंगा तालाब का पानी अत्यंत स्वच्छ है, और वहाँ पर ताज़ा है, स्वच्छ ताज़ा है। मंदिर से बाहर गंगा तालाब पर आए, लक्ष्मी जी की सुंदर प्रतिमाएं हैं। वहाँ पर लक्ष्मी देवी की प्रतिमा दिखाई देती है। झील के बीच में एक टीला है। किंवदंती है कि प्राचीन काल में स्वर्गलोक से परिया इस सुरम्य झील के शीतल और निर्मल जल में स्नान करने आती और विविध जल क्रीड़ा करती, नृत्य कर प्रसन्न होती। कहते हैं कि इस झील की खोज तरेरुज निवासी एक भारतीय जमन गोसाई ने की। कैसे स्वप्न है कि स्वप्न में हुई, उन्हें प्रेरणा हुई थी स्वप्न में, और वह प्रेरित होकर उन्होंने वो झील निर्माण की थी। शिव भक्तों के साथ मिलकर वह उसकी खोज के लिए निकल पड़े। स्वप्न में उसने देखा था कि इस झील का जल अत्यंत पवित्र है, और इसे शिवरात्रि के दिन मंदिर पर चढ़ाने से बहुत पुण्य मिलता है। इस तरह से वहाँ पर शिवलिंग उन्होंने देखा। वहाँ पर उन्होंने क्या क्या देखा, किस तरह से उनकी अनुभूति रही, इस यात्रा में दिखाई देता है। और दूसरी बात, जब हम देखते हैं मॉरिशस में जो यहाँ पर शिवालय में, मंदिरों में भजन कीर्तन होता है, दोनों समय आरती होती है, रुद्राष्टक पाठ तो दिन में कई बार होता है। यह सारी बातें वहाँ पर दिखाई देती है, और वहाँ के लोग वहाँ पर भोजपुरी भाषा होने के बावजूद वह हिंदी में बात करते हैं। और वहाँ पर के पुजारी जो है वो पुजारी वहाँ पर मंदिर को मंदिर कहते हैं। जैसे सिंध का सिंधु हो गया, यह भाषा का अपभ्रंश है, रूप है। तो उस तरह से वहाँ पर साईं बाबा का मंदिर है, इस्कॉन वाला भी मंदिर है। पुजारी मंदिर शब्द का उच्चारण मंदिर कर रहा था। भोजपुरी में र ध्वनि के स्थान पर ल ध्वनि का प्रयोग होता है। तो इस तरह से वहाँ पर की जो मनमोहक स्थितियाँ है वह उन्होंने लेखिका ने वह आत्मसात की, और उन्हें लगा कि यहाँ पर किस तरह से यह संस्कृति, दो भारत की जो संस्कृति है वहाँ पर दिखाई देती है। कुछ भक्त मंदिर के ऊपर बड़े हनुमान मंदिर में भी गए, उसके लिए ढेर सीढ़ियाँ थी। अंत कुछ श्रद्धालु चाहकर भी ऊपर नहीं चढ़ पाए। देर तक प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर एवं धार्मिक भावनाओं से जुड़े इस पर्यटन स्थल का आनंद लेते रहे। गंगा तालाब के इस मंदिर में आकर वह विश्वास हो गया कि भारत से ज़्यादा भारत मूल के इन अप्रवासियों ने
भारतीय संस्कृति, सभ्यता और परंपराओं को अपने पूर्वजों की धरोहर के रूप में बहुत सहेज कर रखा है। यहाँ आज भी आस्था जीवंत है। कुर्ता धोती धारण किए हुए पुजारी जब संस्कृत के मंत्रों का शुद्ध उच्चारण करते तो लगता है हम भारत में ही के मंदिर में हैं। तो वहाँ पर इस तरह से मूल जो भारतीय संस्कृति है, भारतीय संस्कृति में जिस तरह से 30 त्यौहार मिलकर होते हैं, चाहे वो शिवरात्रि हो, दीपावली हो, करवा चौथ हो, महाशिवरात्रि हो, ये सारी जो सांस्कृतिक एकता इस लेखिका को मॉरिशस में दिखाई दी और इसलिए उन्हें मॉरिशस की उस संस्कृति के प्रति प्रेम, जो उन्हें उस मॉरिशस को लघु भारत उन्होंने नाम दे दिया। और इस तरह से वहाँ पर की जो सब धर्म मिलकर वहाँ पर 30 त्यौहार मनाते हैं, उसी तरह से जैसे भारत में हम देखते हैं, चाहे ईद हो, दीपावली हो, कौन सा भी त्यौहार हो, हम साथ साथ मिलकर वहाँ पर मनाते हैं। उसी तरह से मॉरिशस में भी शिवालय है, रामायण है, हनुमान चालीसा है, सुंदरकांड है, ये सारी बातें तुलसीदास वहाँ के प्रसिद्ध संत माने जाते हैं, मुरारी बाबू के प्रवचन वो लोग सुनते हैं। ये सारी बातें मॉरिशस में दिखने के कारण उन्होंने यह यात्रा वृत्तांत वहाँ पर लिखा है और वही आपके अध्ययन के लिए रखा है।